हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटनाचक्र पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक था दक्षिण भारत के राजवंश। आज का पहला सवाल देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिले और वीडियो आगे बनते रहें। शुरू करते हैं अपनी पहला सवाल को। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था क्योंकि इसके पास अपनी तीनों सेनाएं थीं। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। सिंघल मतलब श्रीलंका। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदंब, कलचुरी। प्राचीन काल के जितने भी ये सम्राट थे, राजा थे, अपने पहले ही उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया करते थे। व्याख्या देख लेंगे। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। ये प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? वो था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने ही इसको क्या दिया था? चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया तथा वे सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महीपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगे कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र प्रथम को। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राइट आंसर राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। ये विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप कराई। गाइस, क्वेश्चन के साथ में ये व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हमें इसमें और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोन रुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और उसका नाम जनानाथ मंगलम रखा। राजराज शैव मतावलंबी था। उसने शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? यानी श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजा राजेंद्र प्रथम, एक मिनट रुकते हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय सीलोन श्रीलंका का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजराज फर्स्ट ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया। वे चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट ने। कुलोतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति अपनी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप पेरुमल के साथ में कर दिया था। नीचे दिए गए कथन है और कारण है, इसको देखेंगे। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं।
राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या भी करता है। हाल ही का क्वेश्चन है, देखिए पीसीएस 2020 में पूछा हुआ है। व्याख्या देखेंगे, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजय को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आगे की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक इन्हें अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस अपनी पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, गैप नहीं करना है। हम लोग तभी दूसरों से बेहतर कर पाएंगे, घबराना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।